हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ होता है काम। जैसे कि हम नॉर्मली कुछ भी काम करते हैं, खाना बनाना, देखना, चलना, घूमना फिरना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो काम होते हैं इनको भी हम क्रिया ही कहते हैं। अब क्रिया बहुत सारी होती हैं। काम भी दो तरह के होते हैं। कुछ काम अपने आप होते हैं, कुछ काम दूसरों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कुछ काम अपने हो रहे हैं, जैसे बिजली चमकना, बारिश होना, ये काम अपने आप हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ काम हम किसी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो ये काम किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरह से काम भी दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया क्या है। तो किसी काम के होने या करने के विषय में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया क्या हुई बच्चों? पढ़ना, क्योंकि लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गया पढ़ना, जो हो गया क्रिया हो गया। अब जानेंगे हम क्रिया के दो भेद होते हैं। जैसे पहली है सकर्मक, दूसरी है अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया में हम छोटे मतलब इजी वे में समझेंगे तो सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें किसी भी हमें ऑब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का सहारा लेते हैं। और उसको हम परिभाषा के तौर पर अगर समझेंगे तो ये लिखा हुआ है कि जैसे जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, क्योंकि कर्ता पर नहीं पड़ रहा है लेकिन कर्म पर, और इसी कर्म से हमारा शब्द बन रहा है सकर्मक। तो इस चीज़ को याद करना बहुत इजी है, क्योंकि इनमें क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा लेकिन कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे रोहन टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है रोहन? देख रहा है, लेकिन क्या? टीवी को, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो उसमें हमें बताया गया है प्रॉपर कि उसके साथ काम हो रहा है, करने वाला रोहन है, लेकिन उसका जो काम है वो स्पेशल दिखाई दे रहा है कि किस चीज़ को देख रहा है? टीवी को देख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? कर्ता पर उसका प्रभाव न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद करना इजी हो जाता है इस तरह से समझने से। इसका एक उदाहरण हम ये भी लिख सकते हैं। रोहन जूते पहन रहा है। रोहन क्या काम कर रहा है? पहनने का है। किस चीज़ को? जूतों को पहनने का काम कर रहा है। इसी तरह से एक और लिख सकते हैं। सोना क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का, लेकिन किस चीज़ को? पुस्तक को पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सकर्मक क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें क्या होता है? जो भी काम हो रहा है वो कर्ता के ऊपर ही स्पेशल इफ़ेक्ट डाल रहा है। इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, शेर दहाड़ रहा है, क्योंकि शेर को नेचुरल पावर मिली हुई है कि वो क्या करता है? दहाड़ता है। तो उसको किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए वो नहीं दहाड़ रहा है। तो उसकी एक क्वालिटी है कि वो दहाड़ता ही है, इसलिए शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। ऐसी सूरज चमक रहा है, उसको कोई कह नहीं रहा है चमकने के लिए, हाँ, लेकिन वो अपने आप ही नेचुरल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि काम दो तरह के होते, एक तो खुद करने वाले होते, एक दूसरे के द्वारा किए जाते हैं। जो खुद होने वाले जो काम होते हैं वो होते हैं अकर्मक। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, बच्ची रो रही है। जैसे अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी के कहने से नहीं रोते हैं, कोई बोलता नहीं है उनको, वे अपने आप ही किसी न किसी कारण से रोते रहते हैं। तो उनकी एक नेचुरल पावर है, वो खुद से ऐसा काम करते रहते हैं। तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया के दो भेद हो गए, सकर्मक, अकर्मक। अब इनको परिभाषाओं के आधार पर, उदाहरण के आधार पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।